ओम नमः शिवाय। गुरु पूजा एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन 8th हाउस, यानी जब भी राहु 8वें घर में आते हैं तो अपने क्या शुभ क्या अशुभ फल देते हैं। दोस्तों, अगर राहु 8वें घर में शुभ अवस्था में है तो ऐसा इंसान शरीर से मजबूत होता है। ऐसे इंसान को राज दरबार से भी बहुत लाभ मिलता है। अक्सर ऐसे इंसान को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है, यानी कि ऐसा इंसान विदेश में निवास कर सकता है। राहु 8वें घर में जातक को धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है, यानी कि अगर ऐसा इंसान धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है तो ऐसे इंसान का राहु 8वें घर में बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंसान का भाग्योदय 26 से 36 साल के बीच में हो जाता है। दोस्तों, 8वां घर आपके हिडन ट्रेजर का होता है। यहीं से तंत्र मंत्र साधना, अकल्ट साइंस, रिसर्च, मिस्ट्री देखी जाती है। और ऐसे में जब भी राहु 8वें घर में आता है और किसी भी तरह से राहु खराब ना हो रहे हो तो ऐसा इंसान शोधकर्ता भी बन सकता है। नई नई चीज़ों में यानी कि नई नई खोजों में महारत हासिल कर सकता है। ऐसा इंसान तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं की भी जानकारी हासिल कर सकता है। यहाँ शुभ राहु लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, कमीशन के कामों में काफ़ी लाभ दिला सकता है। यहाँ अच्छा राहु आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, स्टेज आर्टिस्ट, यहाँ तक कि एक अच्छा खिलाड़ी तक बना सकता है। 8वें घर में राहु जातक को धनवान बनाता है, लेकिन कई बार ये लोग अपना धन बेकार के कार्यों में बर्बाद कर देते हैं। भले ही राहु 8वें घर में कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन ऐसे इंसान का बुढ़ापा बहुत ही आरामदायक कटता है। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से राहु 8वें घर में खराब हो रहे हो तो ऐसा इंसान आलसी बन जाता है। ऐसा इंसान जल्दबाजी में काम करने वाला होता है और जल्दबाजी में ये लोग अपना काम भी खराब कर लेते हैं। कई बार ऐसे इंसान को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते, और इसी कारण ऐसे इंसान को अपनी पैतृक संपत्ति से या जायदाद से वंचित रहना पड़ सकता है। यहाँ खराब राहु खर्चा भी बहुत ज़्यादा करा देता है, और अगर किसी भी तरह से कुंडली में शनिदेव भी खराब हों तो ऐसे में पैसा लीगल केसेस पर ज़्यादा खर्च होता है। अगर यहाँ कुंडली में मंगल भी पीड़ित अवस्था में बैठे हैं तो ऐसे इंसान को मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इंसान चरित्रहीन हो जाता है, झगड़ालू स्वभाव का हो जाता है, और कई तरह के रोग इन्हें जिंदगी भर सताते रहते हैं। क्योंकि ये घर मंगल और शनि का है, इसलिए यहाँ कुंडली में मंगल और शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राहु के अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ऐसे इंसान को सेविंग्स भी आसानी से नहीं हो पाती। यहाँ भाई बंधुओं से संबंध बनाने में भी खराबी आती है। अगर 8वें घर में राहु पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है या अशुभ प्रभावों से ग्रसित है तो ऐसे में राहु के परिणाम बहुत ही दूषित हो जाते हैं। ऐसे इंसान को अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है। सभी क्षेत्रों में अवरोध, बेइज्जती और कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ जुआ खेलना या शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। पिता के सुख में कमी आती है, संतान होने में परेशानी आती है, प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है, वैवाहिक सुख में कमी आती है, शारीरिक सुख में कमी आना, दुर्घटना या बार बार सर्जरी होना, गुप्त रोग हो जाना, सभी रिश्तेदार धोखा दे जाते हैं। इस तरह के योग यहाँ देखने को मिल जाते हैं। राहु 8वें घर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पैदा करता है, यानी कभी तो बहुत कुछ दे देता है और कभी वीराना पैदा कर देता है। दोस्तों, राहु हमेशा मंगल से कंट्रोल में आता है, इसलिए हमेशा अपने मंगल को सही रखें। अगर कुंडली में मंगल 12वें घर में है तो राहु बिल्कुल भी बुरा असर नहीं देगा। ऐसे इंसान को साउथ फेसिंग घर कभी भी मुबारक नहीं होता। जब भी राहु यहाँ खराब होगा तो ऐसा इंसान हमेशा दूसरों के माल पर नजर रखने वाला होगा, अपनी प्राप्ति से कभी खुश नहीं रहेगा, दूसरों की कमाई से ईर्ष्या करेगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। हर किसी से पंगा लेना ऐसे इंसान की प्रवृत्ति बन जाती है, और यह राहु की सबसे बड़ी नेगेटिविटी की निशानी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका राहु सही है। दोस्तों, 8वां घर पापी ग्रहों का हेडक्वार्टर है और यहाँ के मुखिया शनिदेव हैं। लेकिन यहाँ पापी ग्रहों में दूसरा नंबर राहु का ही आता है, क्योंकि राहु शनिदेव का चेला है। तो ऐसे में आप यहाँ किसी को भी धोखा देकर पैसा ना कमाएं। भले ही इसका मज़ा आज आप उठा लेंगे,
पर भविष्य में आपको इन पैसों का 8 गुना भुगतान करना पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कोर्ट केसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। यहाँ अगर आपके घर का फर्श ग्राउंड लेवल या नॉर्मल लेवल से नीचे है तो भी राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे में अचानक परेशानियां आने का योग बन जाता है। दोस्तों, राहु इल्यूजन है और राहु जिस घर में बैठता है उस घर की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। यानी राहु की डिज़ायर्स उस घर के चीज़ों से संबंधित बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और राहु जब भी 8वें घर में आता है तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। ऐसे लोग जिनका भी राहु 8वें घर में है बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, यानी अपनी बातें ज़्यादा शो नहीं करते। 8वें घर का संबंध सीक्रेट रिलेशनशिप से भी होता है और यहाँ राहु अगर किसी भी तरह से खराब है तो अक्सर ऐसे लोग एक से ज़्यादा सीक्रेट संबंध भी बना सकते हैं। यानी ऐसे इंसान के एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि आपको ये मेरी वीडियो टाइमली मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।